जैसे अभी अफवाह उड़ी हुई है ना डिपोर्ट करने वाले की, तो मैं जानना चाहूँगा एक्चुअल सच्चाई क्या है उधर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भी हमको भी ट्रम्प डिपोर्ट ना कर दे। तो वो हवा है या फिर उसमें कुछ सच्चाई है क्या, वो बता दो एक बार। देखिए क्या ना, उनकी गवर्नमेंट ने कुछ नंबर डिसाइड किया है और वो ओवरऑल ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लिए किया है। मैक्सिकन्स के लिए किया है, इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, सबके लिए है। लेकिन उसने जो बोला उससे ज़्यादा हवा हमने बनाया है। वो तो डिपोर्ट इतने नहीं कर रहा जितने हम शोर मचा रहे हैं कि इतने डिपोर्ट होंगे। काफ़ी भारतीय वहाँ पर हैं जो अभी एक काम लिस्ट कर में रहे आ हैं। रहा है 17,000 कुछ डिपोर्ट करेगा, जी 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 जी। इंडियंस की उसमें आई थी काउंटिंग। उससे ज़्यादा कई लाख इंडियंस काम कर रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो भी जो अमेरिका भी है वो बहुत ही तेज़ कंट्री है, उसे भी पता है कि जो 10 साल से टैक्स भर रहा है और वो इलीगल है, कभी डोंकी करके आया था लेकिन 10 साल से इतना टैक्स पे कर चुका है कि यूएस को फ़ायदा हुआ है। और उसको हम ना तो स्टेटस उसका लीगल बना रहे हैं और उसे हम भेज भी नहीं रहे हैं, तो ऐसों को वो डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अभी 2-2 4-4 महीने साल साल पहले गए हैं उनको सबको डिपोर्ट किया जा रहा है, जो 2-4 साल पहले गए हैं। क्योंकि उन्होंने ना तो अभी तक टैक्स को ही पे किया है। तो उनको लग रहा है कि जो अभी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनको तो जल्दी से जल्दी निकालो, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उनका हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम उनको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक बार मैं कार वॉशिंग स्टेशन गया अपनी कार धुलवाने, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ अपने हरियाणा की और एक पंजाब के वहाँ पे कार वॉश कर रहे थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मेरे उधर इंडियंस कम थे, तो मैंने उन्हें बोला कि भी ठीक है। तो मुझे कहते हैं अब घर आना हमारे। तो मैं रह रहा था 3 BHK में अकेला, वो रह रहे थे 1 BHK में 8 लोग। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहते कि आज हम कुछ खाते हैं, बना रहे थे वो। तो देख रहा हूँ छोटा सा उनका 10 बाय 12 का कमरा होगा, उसमें 7-8 लोग थे और काफ़ी इलीगल रह रहे थे, कार वॉश में कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाई कि हमने एजेंट को पैसे दिए हैं, किसी को कहते हैं हमें 8 साल हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए हैं। बस वो कार वॉश स्टेशन में $1000, कोई $2000, कोई $2500 में, कोई छुप छुप के काम कर रहा है। बस ऐसी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। बस माँ बाप को पैसे भेज रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने पैसे लगाए हैं इतने, उसको रिकवर करने के लिए बस पैसे भेज रहे हैं। और अगर इस टाइम अगर वापस आएंगे तो उनका समाज उन्हें नहीं छोड़ेगा, उन्हें ताने देगा। कुछ सोशल मीडिया का प्रभाव है, कुछ हमारी सोसाइटी की भी गलती है कि अगर वापस आ जाएं वो तो वो छोड़ेंगे नहीं उन्हें, वो ताने देंगे उन्हें। इस चक्कर में वो वापस ही नहीं आ पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।